हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑरेंज वर्कफ्लो। ये हमारा सेकंड पार्ट है of the chapter Advanced Concepts of Modeling in Artificial Intelligence, which is for class 10th AI students, right? So let's start with the video. लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस तरीके का डायग्राम पढ़ा था जिसमें एआई मॉडल की कैटेगरीज थी, लर्निंग बेस्ड, रूल बेस्ड, और फिर मशीन लर्निंग की सब कैटेगरीज थी और डीप लर्निंग की सब कैटेगरीज थी, राइट? तो अभी हम सबसे पहले रूल बेस्ड से स्टार्ट करते हैं कि रूल बेस्ड अप्रोच होती क्या है। देखो, रूल बेस्ड अप्रोच में दो चीज़ें इनपुट जाती हैं, एक तो रूल्स और एक डेटा। बने बनाए रूल्स होते हैं, राइट, और डेटा तो होता ही है। फिर हमें आउटपुट जनरेट हो जाता है, मतलब आउटपुट मिल जाता है, आंसर्स मिल जाते हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड लर्निंग बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, वहाँ पर डेटा के साथ आउटपुट, दैट इज आंसर्स जो हैं वो फीड कराए जाते हैं, वो ट्रेन कराए जाते हैं मॉडल को, और रिजल्ट में हमें रूल्स मिलते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग के एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से। रेनफोर्समेंट लर्निंग, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड की प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, अभी हम रेनफोर्समेंट लर्निंग की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पर एक मेंटोर एक डॉग को बैठना सिखा रहा है, दैट हाउ टू सिट। नाउ इफ द डॉग सिट्स करेक्टली, राइट, तो द डॉग विल गेट अ रिवॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल यमी ट्रीट. If the dog does not sit correctly, the dog will get the punishment. No treat, obviously, but he will get the punishment. So in this way, the dog will be taught to how to sit. So this is the reinforcement learning scenario. There are few more examples, like in video games. In video games, what happens? Like whatever score you get, for plus 10 points, for plus 20 points, if you move correctly up, so you will get plus 10, plus 20, otherwise minus 10, minus 20. Same is the smart car parking, and same is with the humanoid robot walking. Now moving ahead to the categories, subcategories of supervised learning, that is classification and regression. सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई करना, बाइफर्केट करना चीज़ों को। क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर कंप्यूटर प्रिडिक्ट्स कैटेगरीज और लेबल्स। आउटपुट हमेशा क्लास में आता है, नंबर में नहीं आता। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ईमेल्स हैं, अब हमारे पास कोई ईमेल आया तो जीमेल उसे क्या करता है, अगर वो नॉर्मल है तो वो हमारे इनबॉक्स में भेज देता है, अदरवाइज वो उसको एक स्पैम कैटेगरी में भेज देता है। तो बेसिकली वो चेक करता है कि क्या ईमेल स्पैम है या नहीं, राइट। तो दो कैटेगरीज हो गई, या तो ईमेल स्पैम होगा या नहीं होगा। तो ये दो क्लासिफिकेशंस हैं। सिमिलरली वेदर के केस में, फॉर एग्जाम्पल 3 कैटेगरीज हैं, सनी, रेनी, क्लाउडी। देन एग्जाम रिजल्ट्स के केस में फाइनल रिजल्ट तो दो ही आता है ना, या तो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, ठीक है। देन ऑनलाइन शॉपिंग में रिकमेंडेड कैटेगरी क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उस तरीके से देखें तो आउटपुट हमेशा क्लास में आता है, कोई डिजिट या नंबर नहीं आता। क्यों यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन? ताकि हम कुछ डिसीजंस ले सकें पास्ट एग्जाम्पल्स पर। ये हमें मदद करता है ताकि हम कंप्यूटर की मदद कर सकें डेटा को सॉर्ट करने में, ग्रुप्स बनाने में। फिर क्लासिफिकेशन वर्क कैसे करता है? सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट होता है, चाहे वो इमेज के फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो, नंबर्स के फॉर्म में हो। फिर मॉडल को ट्रेन किया जाता है लेबल्ड एग्जाम्पल्स की हेल्प से, राइट। फिर जो मॉडल है वो पैटर्न्स को लर्न करता है और फाइनली वो एक क्लास प्रेडिक्ट करता है एज पर अवर क्वेश्चन। जैसे इस केस में हमने ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं एल्गोरिथम्स की, जो क्लासिफिकेशन में यूज़ होते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, और हाँ, इन क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल से आप ऑरेंज डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। तो डिसीजन ट्रीज, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बेयर्स, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड KNN, के नियरेस्ट नेबर्स, इनकी फुल फॉर्म्स एग्जाम्स में आ जाती हैं, तो डू लर्न इट। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ क्लासिफिकेशंस। लिमिटेशंस क्या है? इनको बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, लेबल्ड डेटा वो भी। कभी कभी प्रिडिक्शंस रॉन्ग हो जाती हैं अगर डेटा जो है वो नॉइजी है, मतलब डेटा जो है वो इनकरेक्ट है। कैनॉट गिव एग्जैक्ट नंबर्स, ओनली क्लासेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुपरवाइज लर्निंग की सेकंड कैटेगरी की, दैट इज रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन भी एक मशीन लर्निंग का टाइप है, जो क्या प्रिडिक्ट कराता है? कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यूज को। यहाँ पर नंबर प्रिडिक्ट होता है। लास्ट केस में क्या था? लास्ट केस में कैटेगरी, लेबल प्रिडिक्ट हो रहा था। रिग्रेशन के केस में नंबर प्रिडिक्ट हो रहा है। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम कुछ फ्यूचरिस्टिक वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर सकें पास डेटा के बेसिस पर। क्वांटिटीज़ जैसे प्राइस, टेम्परेचर, मार्क्स। जैसे सपोज हमें टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना है कि कल हमारा वेदर कैसा होगा, या एक स्टूडेंट के अभी प्रेजेंट में सपोज हाफ ईयरली में इतने मार्क्स हैं तो एनुअल में कितने मार्क्स आएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जब प्रिडिक्ट करनी होती हैं, देन इन दैट केस वी यूज़ रिग्रेशन। नेक्स्ट, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, टेम्परेचर प्रिडिक्शन, सेल्स ऑफ अ शॉप प्रिडिक्शन,
मार्क्स बेस्ड ऑन स्टडी आवर्स, हाइट एंड वेट प्रेडिक्शंस। कैसे वर्क करता है, स्टेप्स क्या हैं इसके? न्यूमेरिक डेटा को कलेक्ट करता है, ट्रेन करता है मॉडल को इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, फिर कोई पैटर्न फाइंड करती है मशीन, ट्रेंड्स होने चाहिए उसमें, और फिर फाइनली एक नंबर प्रिडिक्ट होता है रिग्रेशन के केस में। नेक्स्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करानी है, जैसे प्राइस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिस पर वो बेस्ड है, जिससे वो अफेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ द हाउस। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, अ स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द डेटा ट्रेंड। एरर क्या है? प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है सैम्पल पेपर में, टू प्रिडिक्ट द एरर। डेटा दे रखा है उन्होंने और वहाँ पर एरर पूछनी है, तो आप उनका डिफरेंस निकाल दोगे, प्रिडिक्टेड से एक्चुअल वैल्यू, प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल वैल्यू करेंगे तो एरर आ जाएगी। एल्गोरिथम्स कौन से हैं रिग्रेशन के? लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल, डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की रिग्रेशन की। हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड एंड शो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। लिमिटेशंस क्या हैं ऑन द अदर हैंड? इट डज नॉट वर्क वेल विद नॉइजी और इनकरेक्ट डेटा, कैन गिव रॉन्ग प्रेडिक्शंस इफ द रिलेशनशिप्स आर नॉट लीनियर, नीड्स गुड क्वालिटी न्यूमेरिक डेटा। ये बात हो गई सुपरवाइज लर्निंग के दो कैटेगरीज की। फर्स्ट वन वाज क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज रिग्रेशन। अब आ जाते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग कैटेगरी पर, जहाँ पे दो कैटेगरीज आएंगी हमारी, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। पहले क्लस्टरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात ही समझ में आ रही होगी कि इसमें डेटा जो है वो अनलेबल्ड है। अनलेबल्ड डेटा दिया जाता है मशीन को। तो क्लस्टरिंग इज अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. It groups data into clusters, that is groups based on similarities. There are no labels. The computer finds patterns on its own. क्यों यूज करते हैं क्लस्टरिंग? टू डिस्कवर हिडन पैटर्न्स इन द डेटा, टू ग्रुप सिमिलर थिंग्स टुगेदर विदाउट एनी प्री डिफाइंड कैटेगरीज, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी अनसुपरवाइज लर्निंग की, दैट इज एसोसिएशन. एसोसिएशन पे आप पहले एग्जाम्पल से समझिए. जैसे हम मार्केट में ब्रेड लेने जाते हैं तो यूजुअली हम बटर भी लेते हैं, राइट? हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई शैम्पू खरीदते हैं तो साथ में हम यूजुअली कंडीशनर भी खरीदते हैं. तो बेसिकली एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन एक डेटा माइनिंग टेक्निक है जहाँ पर रिलेशनशिप्स बनाई जाती हैं प्रोडक्ट्स आइटम्स के बीच में, जहाँ डेटा सेट बहुत ज़्यादा है. इट शोज विच आइटम्स अकर टुगेदर फ्रीक्वेंटली. पर्पस क्या है इसका? टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, कनेक्शंस एंड कोअकरेंसेस ऑफ आइटम्स. इट इज़ यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर एंड क्रिएटिंग रिकमेंडेशंस. एप्लीकेशन जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल बताया आपको, रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट के, मार्केट बास्केट एनालिसिस, राइट? अब जैसे किसी को अगर साग बनाना है तो वो पालक के साथ ऑब्वियसली सरसों भी ही और शी विल बाय, राइट? मेडिकल डायग्नोसिस, कस्टमर बिहेवियर एनालिस्ट. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे अनसुपरवाइज लर्निंग एसोसिएशन के. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब कैटेगरीज ऑफ डीप लर्निंग. डीप लर्निंग आपको अगर माइंड मैप याद होगा पीछे का, आप पीछे जाके भी देख सकते हो वीडियो में, तो वहाँ पे दो कैटेगरीज थी, ANN और CNN. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. ANN मीन्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड CNN मीन्स कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. अब ANN की देखिए, बेसिकली ANN जो है वो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है. उसमें क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, नोड्स होते हैं, पैटर्न्स बनाए जाते हैं. इट लर्न्स फ्रॉम पैटर्न्स फ्रॉम न्यूमेरिकल और टेक्स्ट डेटा. द नेटवर्क लर्न्स बाय एडजस्टिंग वेट्स बिटवीन द न्यूरॉन्स. किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करता है? क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, प्रेडिक्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई. 3 लेयर्स पर वर्क करता है, इनपुट, हिडन और आउटपुट. एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्शन, प्रिडिक्टिंग मार्क्स, प्राइस, सेंटिमेंट एनालिसिस. ये सारा हो गया आपका ANN से रिलेटेड. अब CNN समझ लेते हैं. CNN क्या है? इट स्टैंड्स फॉर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. इट इज़ अ टाइप ऑफ डीप लर्निंग मॉडल यूज्ड फॉर इमेज प्रोसेसिंग. इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है. इट एक्सट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्रॉम इमेजेस यूजिंग फिल्टर्स या कर्नल्स. इसमें शेप्स, पैटर्न्स, टेक्सचर्स, ये सब आइडेंटिफाई होते हैं. एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? क्लीन वर्सेस पॉल्यूटेड वाटर, फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, मेडिकल इमेज एनालिसिस. मतलब इन सभी चीज़ों में ये यूज़ होता है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. इसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं? कॉन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर एंड फुली कनेक्टेड लेयर. ये इसकी 3 लेयर्स हैं. डिफरेंस देख लेते हैं. ANN यूज़ होता है जनरल डेटा पे, CNN यूज़ होता है इमेजेस और वीडियोज़ पे. ANN नंबर्स और टेक्स्ट के साथ वर्क करता है, CNN पिक्सल्स के साथ वर्क करता है, क्योंकि इमेजेस और वीडियोज़ की बात हो रही है. ANN
देयर इज़ नो स्पेशल इमेज फिल्टर्स, जबकि CNN में फिल्टर्स लगाए जाते हैं, कॉन्वोल्यूशनल फिल्टर्स लगाए जाते हैं. इट इज़ स्लोअर फॉर इमेजेस, ऑब्वियसली ये तो जनरल डेटा पर वर्क करता है, और CNN जो है वो फास्टर है, मोर एक्यूरेट है फॉर इमेजेस पे, राइट. अभी हमारा इस वीडियो में एक टॉपिक और बचता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वर्किंग विद न्यूरॉन्स, वर्किंग विद न्यूरल नेटवर्क्स. तो वो हम नेक्स्ट, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर. So do like this video, do subscribe my channel, and do share this video with your friends so that they can also learn from it. Thank you for watching.